तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का एक टॉपिक जिसका नाम है लेटर। लेटर तुम्हारे बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेटर का पार्ट करवा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं लेटर टू दी एडिटर। एडिटर का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हें कोई अपनी न्यूज़ छपवानी है किसी भी अखबार में। अब अखबार में कोई भी हो सकता है, तो हर एक अखबार के हर एक एडिटर होते हैं अलग अलग। तो अगर उनमें से किसी एक को लिखना हो एडिटर यानी लेटर, तो उसको बोलते हैं लेटर टू दी एडिटर। अब लेटर जो है एडिटर को पढ़ने से पहले ना तुम्हें पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मेट को समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट की स्टार्टिंग कैसे है? ये 10th 12th दोनों के लिए वैलिड है, कोई भी कर सकता है, 10th का हो 12th का हो। आप किसी भी क्लास में तो सब में काम करेगा। सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर एड्रेस, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आएगी डेट, फिर एक लाइन छोड़ के आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस उसके बाद एक लाइन छोड़ के आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि तुम किस विषय में जो है न्यूज छपवाना चाह रहे हो एडिटर लेटर को, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि मान लो हमारे जो वो है गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें कुछ समस्याएं फैल रही है ना, कोई प्रॉब्लम जो है इंक्रीज हो रही है, तो उनके बारे में इसको बता दो कि सर हमारे गांव में जो है हमारे आसपास जो है ये प्रॉब्लम है और सोल्यूशन कर दीजिए आप। तो सब्जेक्ट की जिसके बारे में भी वो लेटर है वो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा रिस्पेक्टेड सर, और बीच में आएगी बॉडी, बॉडी ऑफ लेटर। फिर उसके नीचे आएगा थैंक यू योर फेथफुली, और फिर उसके नीचे होगा सेंडर नेम। सबसे नीचे क्या होगा? सेंडर नेम। और यहाँ के तुम्हारा जो है फॉर्मेट खत्म हो जाएगा लेटर का, ठीक है। फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया है। फॉर्मेट करने के बाद तुम्हें जो बॉडी ऑफ वो है लेटर, है ना, तो उसकी मैं तुम्हें ना एक डमी दे रहा हूं, बस वो आपको याद करनी है। और इसके बेस पे जो है सारे लेटर जो हो जाएंगे एडिटर वाले। ये सिर्फ एडिटर लेटर में काम करेगा, कभी तुम इसको किसी और में लगा दो, अगर एडिटर है तो ही ये काम आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। फॉर्मेट सबसे पहले याद करना भाई। फॉर्मेट क्या था? पहले सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का नाम जो होगा ना, अगर मान लो मैं भेजने वाला हूं तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। उसके नीचे थी डेट। डेट का मतलब ये कि जिस दिन को आप लिख रहे हो वो डेट वहां पे आएगी। उसके नीचे था रिसीवर एड्रेस यानी जिसको आप भेज रहे हो लेटर, है ना। मतलब जो फॉर्मेट लिखवा है ना मैंने पीछे, तो फॉर्मेट का मतलब ये है कि वो तो किसी भी लेटर में काम करेगा, ठीक है। लेटर जो है फॉर्मेट का वो किसी भी लेटर में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में ही करेगा। हाँ, लेटर के बेस पे सिर्फ बॉडीज चेंज होंगी और फॉर्मेट तो सेम रहेगा सबके लिए। यानी सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता जो भी है वो लिख दोगे आप। फिर उसके नीचे क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कि जिसके बारे में वो लेटर है वो। उसके नीचे था रिस्पेक्टेड सर। फिर था बॉडी ऑफ लेटर। तो बॉडी ऑफ लेटर जो है ये आपको लिखना है किसमें? लेटर टू दी एडिटर में। बॉडी ऑफ लेटर में तुम्हें स्टार्टिंग कैसे करनी है? थ्रो योर फर्स्ट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर। आपके पहले ही पेज आपके न्यूज़पेपर के, भाई जो तुम्हारा न्यूज़पेपर है उसके पहले ही पेज के माध्यम से आई विश टू ड्रॉ, मेरी ये इच्छा है कि आप ड्रॉ का मतलब कि लिखें या फिर उसमें डालें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट, निम्नलिखित जानकारी, अबाउट का मतलब के बारे में, द प्रॉब्लम ऑफ डैश। पहले वाले डैश में आएगा कि जिसके बारे में तुम लिख रहे हो, यानी जो भी प्रॉब्लम है ना उसको तुम इस डैश में लिखोगे, है ना। यानी मेन हेडिंग तुम्हारी होने वाली है फर्स्ट वाले डैश में। भाई जो भी प्रॉब्लम हो तो उसका नाम, जैसे एजुकेशन सिस्टम मतलब तुम्हें खराब लग रहा है तो यहाँ फिर किस में आएगा? एजुकेशन सिस्टम, कि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम के बारे में नोटिस लिखना है या फिर लेटर लिखना है एडिटर को, तो यहाँ क्या आएगा? एजुकेशन सिस्टम यानी मेन हेडिंग में। उसके बाद द प्रॉब्लम्स आर, यानी जो ये सिस्टम है एजुकेशन, जहां मेरी मेन हेडिंग है, तो इस अब जो भी ये मेन हेडिंग हुई तो उसकी थोड़ी सी क्या बतानी है? प्रॉब्लम्स बतानी है
कि इस जो एजुकेशन सिस्टम है उससे क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो ये 4 या फिर 2-3 लाइन मैंने छोड़ दिया है ना, तो इनमें ना वो चीजें आएंगी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के बेस पे जो है तुम इन लाइनों को भरोगे, और भरने के बाद जो है तुम्हारी जो बॉडी है लेटर की वो कंप्लीट हो जाएगी यहां तक। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया एजुकेशन सिस्टम का, तो यहां लाइंस क्या आ सकती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं क्लास सीरियसली नहीं है, टीचर तो है ही, मतलब स्टूडेंट तो खैर सीरियस है ही नहीं, टीचर भी सीरियस नहीं है ना, टाइम से जो है पीरियड नहीं लग रही, टाइम से जो कोई आ नहीं रहा जा नहीं रहा, तो ये सब सारे जो है तुम प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, है ना, अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2-4 प्रॉब्लम बता दो वही बहुत है। उसके बाद वी हैव इन्फॉर्म्ड योर टीम ऑलरेडी, हम आपकी टीम को पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, बट परंतु इन वेन, सब व्यर्थ, इन वेन का मतलब क्या हुआ, व्यर्थ। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एट वेरी फास्ट रेट, ये बढ़ रही है, यानी क्या समस्या, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, एट वेरी फास्ट रेट, बहुत ही तीव्र गति से। आगे, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज, कृपया इस समस्या को हल कर दें जल्द से जल्द। वी होप, हम आशा करते हैं, दैट की यू विल टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, कि आप जल्द ही कोई निर्णय लेंगे या फिर जल्द ही इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फुल स्टॉप, उसके बाद खत्म। फिर बॉडी खत्म होने के बाद तुम्हारा वो ये थैंक यू योर फेथफुली, फिर सेंटर नेम यानी भेजने वाले का नाम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे।